दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी अपने कपड़े अपने पास रखो, मेरे बच्चों के लिए लेकर मत आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या सोचकर ये जैसे तैसे कपड़े आपकी बहन और भाभी कुहू के लिए पकड़ा देती हैं जतिन, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, उनकी हैसियत के नहीं है हम, पर ये कौन सा तरीका है हमें हमारी औकात बताने का। मैं क्या उनसे मांगने जाती हूँ या फिर मेरी कुहू को कभी उन्होंने बिना कपड़ों के देखा है जो ऐसे सस्ते बेकार से और असुविधाजनक कपड़े दे देती है। वीनू हर बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। पहली बात, उन्हें जो देना है देने दो ना, पहनाना या ना पहनाना हमारी मर्जी है। दूसरी बात, हो सकता है उन्हें कपड़े पसंद करने की समझ ही ना हो। तुम ही तो कहती थी ना कि दीदी और भाभी को ड्रेसिंग सेंस नहीं है। अब सब तुम्हारी तरह तो नहीं होते ना, बारीकी से देखने परखने समझने और तब खरीदने वाले। ज़्यादा मक्खनबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मैं अब भी कहती हूँ, पैसे ज़्यादा है तो क्या उन दोनों को खरीदारी की समझ है, पर ब्रांडेड कपड़े तो समझ में आते हैं ना। अपने बच्चों को तो ब्रांडेड कप पहनाती हैं, उसी से कुहू के लिए भी नहीं खरीद सकती क्या जो ये सस्ताऊ कपड़े पकड़ा जाती हैं। ठीक है, हम गरीब है पर कभी मांगने से नहीं जाते ना, उनसे इतना गुस्सा मत। ऐसा स्वभाव है तो तुम या मैं क्या कर सकते हैं, जो वह देती हैं रख लिया करो बस। बिल्कुल नहीं, हर बार आपकी बात मानकर मैं उनसे कुछ कहती नहीं, पर अब मेरा भी सब्र सूख गया है। अगली बार उन्हें ऐसा सड़क साफ कपड़े या खिलौने मेरी बच्ची को पकड़ाए ना तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी और कह दूंगी कि आइंदा से ऐसा ना करे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी वीनू, वो मेरी बड़ी बहन और बड़ी भाभी है। जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उतनी ही इज्जत उन दोनों की भी करता हूँ। तुम उन्हें जवाब देकर उनसे शब्द खराब करोगी तो मुझसे भी अच्छे की उम्मीद मत रखना। अभी तक प्यार से बात कर रहे जतिन की आवाज़ अपने घर वाले की बात आते ही हर पति की तरह कड़ी और कहीं ना कहीं धमकी भरी हो उठी और वह बोल निकल गई उसके मुंह से जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वीनू को। वीनू वहाँ से हट गई पर उसका मन बहुत दुखी हो उठा था। हर बार यही होता, जतिन का अपने घर वालों के प्रति प्रेम और वीनू से बहस पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। वीनू के सास ससुर अब थे नहीं, ससुराल वालों के नाम पर एक ननद और एक जेठ थे बस। सास ससुर के हमेशा बीमार रहने के कारण सबसे छोटे होने के नाते सबसे ज़्यादा सेवा जतिन ने ही की थी, क्योंकि ननद की शादी हो चुकी थी और जेठ दूसरे प्रांत में सरकारी नौकरी कर रहे थे। उस चक्कर में जतिन ना शहर से बाहर निकल पाया ना मन मुताबिक पढ़ाई कर पाया। जीजा और भाई दोनों सक्षम थे कि जतिन की नौकरी कहीं लगवा पाए, पर किसी ने कोशिश नहीं की। अंत खुद के प्रयासों से जतिन ने एक छोटी सी नौकरी हासिल कर ली और फिर माता पिता के सामने ही वीनू भी ब्याह कर आ गई ताकि जतिन की अनुपस्थिति में उनकी सेवा बाधित न हो। पर 2 साल के अंदर ही दोनों सल बसे। समय के साथ नंदन और जेठ दोनों ने उसी शहर में घर खरीद लिया और वहीं रहने आ गए। घर के प्रति अत्यधिक वफादार होने के कारण जतिन को कभी भाई बहन जीजा भाभी की कोई बात बुरी लगती ही नहीं थी और उनकी हर जरूरत पर वह हमेशा खड़ा रहता। पर वीनू को हमेशा एहसास होता कि जतिन को वह लोग उतना
महत्व और इज्जत नहीं देते, ना ही वीनू और कुहू की वैल्यू है उनकी नज़र में। पर वह जब ये बात उसे समझाती तो वह कहता, वीनू सबसे छोटा हूँ, मेरे पैर थोड़े छुएंगे वो लोग, ज्यादा इज्जत सामान देने लगे तो मैं ही असहज हो जाऊंगा। तो क्या छोटों की क्या कोई इज्जत नहीं होती? खैर, जतिन की आंखों पर जो पर्दा सटा है रहे उससे उसे कोई मतलब नहीं, पर अब जब बात उसकी बेटी पर आई है तो वह कैसे बर्दाश्त करे जब उनसे मिलना जुलना होता ऐसे घटिया कपड़े और खिलौने देती कुहू को कि उसका तन मन जल उठता और जी करता उनके मुंह पर फेंक कर कहे कि आप अपने बच्चों को पहनाओ। ये सब उसकी कुहू ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करती, पर जतिन के कारण मुंह पर ताला लगा लेती। और आज तो जिस कड़ाई से जतिन ने उससे बात की उस मन ही खराब हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जाने जतिन कब समझेंगे कि उनके भाई और बहन के लिए वो सिर्फ एक समय पर काम आने वाले संबंधी हैं और कुछ भी नहीं। उनके कारण उसके भी घर का माहौल खराब होता। और आज तो अप्रत्यक्ष रूप से जतिन ने ये ताना भी दे दिया कि वह उसकी कमाई पर पलती है तो उसके हिसाब से ही उसे चलना होगा। ये कैसे भूल गए जतिन कि उन दोनों की शादी के वक्त वह नौकरी करती थी और उसके माता पिता की सेवा के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, पर उसकी धमकी तो कभी नहीं दी उसने जतिन को, ना कभी एहसास दिलाया। खैर 3-4 दिन तक दोनों में बोला चाली बंद रही। कुहू को स्कूल छोड़ने और लाने वीनू ही जाती थी। स्कूल काफी अच्छा था और उसके विस्तार की प्रक्रिया चल रही थी। कुहू की क्लास टीचर जो स्कूल की को फाउडर भी थी, वीनू से काफी प्रभावित थी। उन्होंने कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वीनू को स्कूल ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, पर घर संभालने और सबकी सहूलियत का ध्यान रखने के चक्कर में वीनू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और समय के अभाव का बहाना बना देती। पर उस दिन के बाद वह इस पर गंभीरता से सोचने लगी थी, मैम अब कुहू बड़ी हो रही है तो आजकल मैं थोड़ी फ्री रहने लगी हूँ, अगर कोई काम हो मेरे लायक तो बताइएगा। पीटीएम में कह ही दिया वीनू ने उस टीचर को, आप थोड़ी लेट हो गई वीनू जी, 8 दिन पहले ही स्कूल मैनेजर की जॉब पर हमने किसी को रख लिया, पर डोंट वरी, कुछ ऐसा काम निकलते ही हम आपसे संपर्क करेंगे। 3 दिन बाद सब वैसे ही चलने लगा जैसा चल रहा था। वीनू ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, पर दिल में खलीस रह गई थी। जेठानी के बेटे का बर्थडे था, यूं तो सारा खाना कैटरर ही बना रहे थे, पर वीनू के हाथ की खीर बहुत अच्छी बनती थी तो उसे खीर बनाने के लिए बुलाया गया था। वीनू भाभी का 2 बार फोन आ चुका, चलो भी हम पहले ही लेट हो चुके हैं। जतिन नाराज हो रहे थे, बस हो गया, निकल ही रहा हूँ। घर में ताला लगा रही वीनू का फोन अचानक से बज उठा तो जतिन ने कहा, अभी मत उठाओ, बाद में बात कर लेना। पर दोबारा फोन बजा तो वीनू ने उठा ही लिया। वीनू, मैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल से कार्तिक बोल रहा हूँ। चंद्रिका मैम ने आपका फोन नंबर दिया, स्कूल मैनेजर पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू आज रखा गया। इतने सारा नोटिस पर आपको कॉल करने के लिए सॉरी, पर हमारी स्कूल मैनेजर की पोस्ट अचानक से वेकेट हो गई। तो फोन स्पीकर पर था। जतिन के चेहरे के भाव और मुद्रा से लग रहा था कि उसे मना कर देना चाहिए। मैं आ रही हूँ, वीनू ने आत्मविश्वास से कहा। जतिन, खीर बनने में बहुत घंटे नहीं लगेंगे और पार्टी शाम को, आप निकलिए, मैं इंटरव्यू देकर सीधी वहीं पहुंच जाएंगी। कि कृतव्यमुड जतिन को वहीं छोड़कर वीनू रिक्शा लेकर स्कूल की तरफ बढ़ गई।
जतिन मेरी नौकरी लग गई, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। वीनू 2 घंटे के अंदर ही जेठानी के घर पहुंच गई और बाहरी सजावट वाले को सलाह दे रही जतिन को मिठाई खिलाते हुए बोली, पर और कुछ नहीं, आपके ऑफिस जाने के बाद कू के साथ ही निकलूंगी और उसके साथ ही वापस आ जाऊंगी घर को। या आपको किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। जतिन बहुत अच्छी सैलरी भी है और भविष्य में भी बढ़ने की संभावना। घर बैठकर बोरी तो होती हूँ। वीनू एक सांस में बोल गई, जब सब तय करी चुकी हो तो मेरे बोलने के लिए क्या रह गया। जतिन ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ अपने लिए ये सब। वीनू जोर से खिलखिला उठी, ठीक है, आपकी शर्त मंजूर नहीं हो दूंगी जवाब। वैसे आपको पता मैं कमाने लगूंगी ना तो वह खुद ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक आत्मनिर्भर माँ की हैसियत क्या होती है। जतिन अपनी शरद मन से खुश था और वीनू अपने आत्मनिर्भरता और उससे उपजे आत्मविश्वास से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से संतुष्ट माँ से ज्यादा ताकतवर कोई होता है क्या दुनिया में। और जतिन को पता नहीं, सबको कुछ समझ आ जाएगी।